हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं का पार्ट 1 में जितना कंप्लीट किया था अब उसके आगे देखते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराए गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको सारे क्वेश्चन ईजिली लर्न हो जाएंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें कहा जाता है जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होता है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं निम्न हैं। पहला, भोजन। यह सर्वप्रथम पूर्ण की जाने वाली आवश्यकता है। इसके लिए निम्न बिंदुओं में ध्यान रखना चाहिए। पहला है, भोजन जो है वो पर्याप्त हो, भोजन संतुलित हो, परिवार के सदस्यों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास के लिए उचित हो, सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार हो। दूसरा, उचित वस्त्र। उचित वस्त्र परिवार की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्रों का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, वस्त्र शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, मौसम व अवसर के अनुकूल हों, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाए गए हों, वस्त्र आरामदायक हों, फैशन व सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर वस्त्र का निर्माण। तीसरा है, उचित आवास। परिवार के लिए उचित आवास व्यवस्था भी एक मूलभूत आवश्यकता है। आवास उचित हो, इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों की संख्या के वो अनुसार हो, आवास हवा युक्त प्रकाश युक्त हो, प्रत्येक मौसम में संरक्षण प्रदान करे, संरक्षित स्थान पर हो। चौथा है, शिक्षा की सुविधा। मानव जीवन सदा ही प्रगतिशील रहा है। शिक्षा से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। कई चिंतकों का मत है कि भोजन, वस्त्र व आवास की आवश्यकताओं पर कटौती करके शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए। शिक्षा किसी भी आयु से प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा प्राप्त करने के निम्न साधन हैं। पहला, स्कूल व कॉलेज, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संस्थान, मैगजीन, समाचार पत्र व पत्रिकाएं। चौथा, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि। आधुनिक युग में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारा भावी जीवन प्रभावित होता है। पांचवा है, स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा सुविधा। शरीर के अस्तित्व के लिए व्यक्ति का निरोग रहना अति आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य रक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। पहला है, ताज़ा व स्वच्छ भोजन। दूसरा, स्वच्छ व निर्मल जल। तीसरा, स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित वातावरण। चौथा, संक्रामक रोग से बचाव के उपाय। पांचवा, गंभीर बीमारी में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। पांचवा है छठा है, टीकाकरण कराना। सातवां है, पारिवारिक बजट में चिकित्सा पर होने वाले व्यय का प्रावधान रखना। छठा है, मनोरंजन। परिवार में समय समय पे मनोरंजन का प्रावधान भी होना चाहिए। मनुष्य जीवन में एकरसता से ऊब जाता है। मनोरंजन यदि स्वस्थ हो तो जीवन में उमंग भर देता है। मनोरंजन के साधन निम्न हैं। पहला, नृत्य, संगीत, नाटक आदि। दूसरा, सिनेमा, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। तीसरा, पिकनिक, खेलकूद, नए नए स्थानों का भ्रमण। चौथा, मेला, प्रदर्शनी आदि। पांचवा है, प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन। सातवां, बच्चों की देखभाल। जन्म के पश्चात शिशु की देखभाल करना अति आवश्यक होता है। परिवार का काफ़ी समय व धन बच्चों की देखभाल में लगता है, अतः आवश्यक है परिवार में ज़्यादा बच्चे ना हो ताकि उनका लालन पालन उत्तम विधि से हो सके। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे के विकास के लिए यथासंभव प्रयास करें। आठवां है, पारिवारिक आय एवं बचत। प्रत्येक परिवार को चलाने के लिए कुछ आय की आवश्यकता होती है। आय एक अनिवार्य आवश्यकता है। यदि आय की कमी है तो परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। अतः परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित आय की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमें नियमित आय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु नियंत्रित बचत की भी आवश्यकता होती है। बचत से आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नवा, परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम, स्नेह व सहयोगपूर्ण संबंध। परिवार में के सुख, शांति व समृद्धि के लिए परिवार के सभी सदस्यों में आपस में प्रेम, स्नेह, सहयोगपूर्ण संबंध होने चाहिए। परिवार में कटुता होने पर तनाव बना रहता है तथा सुख शांति नष्ट हो जाती है। अतः परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए।
नेक्स्ट है महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। परिवार का कुशल संचालन, जीवन स्तर तथा सुख समृद्धि बहुत कुछ परिवार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। यह गृहिणी का उत्तरदायित्व होता है कि वह अर्थव्यवस्था को बुद्धिमत्ता से संतुलित करे। सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता व आवश्यकताओं की समन्वित पूर्ति व्यय करते समय आय को ध्यान में रखना, अर्थव्यवस्था में बचत का प्रावधान आदि। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला कारक अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को सुचारू रखना, भौगोलिक परिस्थितियाँ, परिवार के मुखिया की भूमिका, रहन सहन का स्तर एवं परिवार का आकार आदि। आवश्यकता विशिष्ट वस्तुओं की वह प्रभावशाली इच्छा है जो उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास या त्याग में अभिव्यक्ति होती है। आवश्यकता के तत्व वस्तु की इच्छा, धन व्यय करने की तत्परता एवं इच्छा पूर्ति की योग्यता आदि। आवश्यकता की विशेषताएं। आवश्यकताएं अनंत होती हैं, आवश्यकताएं पूरक होती हैं एवं आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति भी होती है। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है वह प्राथमिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। गौण आवश्यकताएं उन्हें कहते हैं जो जीवन को आरामदायक एवं सुखमय बनाती हैं। भोजन, वस्त्र, आवास एवं शिक्षा परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है अर्थव्यवस्था क्या है? परिवार के आय व्यय पर नियंत्रण रखते हुए धन का रचनात्मक कार्यों में व्यय की व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। सेकंड है आय प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर है परिवार की आवश्यकताओं तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए धनार्जन करना ही आय प्राप्त करने का उद्देश्य है। व्यय किसे कहते हैं? परिवार की आय को आवश्यकता पड़ने पे खर्च करने को व्यय कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है आवश्यकता की परिभाषा दीजिए। आवश्यकताएं मनुष्य की वे इच्छाएं हैं जिन्हें पूरा करने की मनुष्य में सामर्थ्य तथा तत्परता हो। पांचवा क्वेश्चन है आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? आंसर है आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला अनिवार्य आवश्यकताएं, दूसरा आरामदायक आवश्यकताएं तथा तीसरा है विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। प्रश्न 6 प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं? आंसर है भोजन, वस्त्र, मकान तथा शिक्षा आदि प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। प्रश्न 7वां प्राथमिक आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? आंसर है प्राथमिक आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं, भौतिक तथा शारीरिक। प्रश्न 8वां निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। आवश्यकताएं अनिवार्यता, जीवन रक्षक आवश्यकताएं, बचत तथा निसंचय। पहला आवश्यकताएं मनुष्य की ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हो तथा इनको इच्छा पूर्ति में लगाने को तैयार भी हो, वो आवश्यकताएं कहलाती हैं। अनिवार्यता क्या है? अनिवार्यता उन आवश्यकताओं को कहते हैं जो जीवन की रक्षा, कार्यकुशलता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए अनिवार्य होती हैं। जीवन रक्षक आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है, वो जीवन रक्षक आवश्यकताएं कहलाती हैं। बचत क्या है? बचत आय का वह भाग जो आवश्यकताओं पर खर्च करने के बाद शेष बचता है तथा जिसे भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन कार्यों में लगा दिया जाता है, वो बचत कहलाती है। निसंचय क्या होता है? आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष बचता है किंतु जिसे इस प्रकार संचित किया जाता है कि उसे किसी भी उपयोगी कार्य में सहायता नहीं मिलती, चाहे उसे भविष्य में अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए प्रयोग में ही क्यों न लिया जाए। प्रश्न 9 है भौतिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? आंसर है भोजन, वस्त्र, जल, वायु तथा प्रकाश आदि भौतिक आवश्यकताएं हैं। प्रश्न 10 है शारीरिक आवश्यकताओं के उदाहरण दीजिए। श्वसन, रक्त परिसंचरण, पाचन, विसर्जन, विश्राम आदि शारीरिक आवश्यकताएं हैं। प्रश्न 11 समाज को किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है? आंसर है निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी में समाज को बांटा जा सकता है। प्रश्न 12 परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? परिवार की मूलभूत आवश्यकता भोजन है। आय की आवश्यकता किन किन बातों पर निर्भर करती है? आय की आवश्यकता 2 बातों पर निर्भर करती है, रहन सहन का स्तर तथा परिवार के सदस्यों की संख्या। समाज में रहने वाले लोगों
की श्रेणी बताइए। समानता परिवार में 3 श्रेणी के लोग रहते हैं, उच्च, मध्य व निम्न। एक ऐसी सिद्धांत बताइए जिस पर कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। आंसर है कुशल अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आय को उचित आवश्यकताओं की पूर्ति पर योजनाबद्ध तरीके से व्यय कर भविष्य के लिए बचत करना। प्रश्न 16 है, आवश्यकता की उत्पत्ति के कारण बताइए। आवश्यकता की परिपूर्ति पर ही मानव जीवन का अस्तित्व व सुख निर्भर करता है। संसार में जन्म लेने के क्षण से मृत्यु पर्यंत परिवार का प्रत्येक सदस्य भिन्न भिन्न आवश्यकताओं का अनुभव करता है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से सुख व संतोष प्राप्त होता है और अपूर्ण रहने पे कष्ट मिलता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, मूलभूत आवश्यकता है, आंसर है भोजन। कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। कुशल अर्थव्यवस्था आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए व्यय करने पर निर्भर करती है। परिवार की सबसे प्रमुख आवश्यकता है जीवन रक्षक। जो आवश्यकताएं होती हैं वो परिवार की सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है। आय का वह भाग जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति में होता है क्या कहलाता है? आवश्यकताओं की पूर्ति में होने वाला जो आय का भाग है वो व्यय कहलाता है। आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है क्या कहलाता है? उसे बचत कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, व्यय के बाद बचे धन को अलमारी, तिजोरी तथा भूमि में दबाकर रखने तथा समय आने पे काम में लाने से वह धन कहलाता है, वह धन निसंचय कहलाता है। सातवां है, ऐसी वस्तु जिसके प्रयोग से अत्यधिक सुख का अनुभव होता है किंतु उपभोग न करने से कोई दुख नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विलासितापूर्ण आवश्यकता कहते हैं। आठवां है, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। प्राप्त क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। नवां है, सबसे अधिक सुखी वर्ग कौन होता है? सबसे अधिक जो सुखी वर्ग होता है वो संतोषी व्यक्तियों का वर्ग होता है। यहाँ पे मेरे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।